गुड मॉर्निंग बेटा। आज की वीडियो में आपसे बातें करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे नीट क्रैक करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस जर्नी में बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ता है और वो कभी कभी डिमोरलाइज होते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं। तो उस चीज से बाहर आके हमने जो ड्रीम देखा है, हमारे फैमिली ने, आपने जो एक सपना देखा है, उसे हम कैसे पूरा कर सकते हैं, इसीलिए बात कर रहे हैं बेटा। या जो बाहर की दुनिया है, वो दुनिया आपको आपका जो ट्रैक है उसे छोड़कर किस तरह से अलग ट्रैक पे लेके जा सकती है और उसके वजह से आपका नुकसान कैसे होता है, इसके लिए आज हम बात करेंगे बेटा। बहुत सारे नीट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे विलेज से या छोटे छोटे गांव से निकल के शहर में आते हैं और वो जब आते हैं तो सिर्फ एक बड़ा सपना अपने दिमाग में लेके आते हैं। वो सपना वो खुद देखते हैं, उनकी फैमिली भी देखती है और उसे पूरा करने के लिए वो प्रयास करते हैं, लेकिन बीच बीच में उस प्रयास में कहीं पे खंड पड़ता है, वो उसमें कंसिस्टेंसी रख नहीं पाते। तो क्यों नहीं रख पाते और उसे किस तरह से खुद को कंट्रोल करके, खुद को समझा के अपने ड्रीम को कैसे अचीव कर सकते हैं। बेटा, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, जीवन में जो लोग ऊंची शिखर पे पहुंचे हैं, उन लोगों के लिए भी रास्ते सरल नहीं थे। उन्होंने कड़ी मेहनत करके, बहुत प्रयास करके उस ऊंची को हासिल किया होता है। जो लोग लाइफ में सक्सेस हुए बेटा, उनकी अगर आप स्टोरी देखेंगे तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनको सारी चीजें मुफ्त में मिली है, इसीलिए वो उस लेवल तक पहुंचे हैं। उनकी जर्नी को हम जब देखते हैं तो डेफिनेटली उसके पीछे उनका बहुत ही प्रयास होता है, बहुत हार्ड वर्क होता है, बहुत मुश्किलों को उन्होंने सॉल्व किया होता है और उसी वजह से वो उस ऊंची पे, उस लेवल पर पहुंच जाते हैं। बेटा, मैं कल एक मूवी देखने गया था, अभी जो चल रहा है मूवी 12th फेल। बेटा, उस मूवी में एक बच्चा अत्यंत गरीब घर का, छोटे से गांव से दिल्ली कैसे पहुंचता है, दिल्ली में जाके आटा पीसने का काम करता है, लाइब्रेरी में काम करता है, लाइब्रेरी में क्लीनिंग का काम करता है, लोगों के टॉयलेट साफ करता है। गांव से कोई पैसे भेजने वाला नहीं होता, वहां पे कड़ी मेहनत करके खुद का खर्चा खुद एडजस्ट करता है, उसमें से कुछ घर पे
उसकी माँ और भाई के लिए भेजता है, इस कड़ी कठिन परिस्थिति में भी वो बेटा आईपीएस बनता है। यानी अगर उस मूवी को हम देखेंगे बेटा, तो उस मूवी को देख के ऐसा लग सकता है कि ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन बेटा ये पॉसिबल किया है उसने। आप अगर YouTube पे जाके सर्च करेंगे मनोज शर्मा आईपीएस, तो बेटा आपको वहां पे उनकी रियल स्टोरी देखने को मिलेंगी। आप जिस घर में हो अभी, आप जिस गांव में हो, इससे कहीं ज्यादा उसकी गरीब परिस्थिति थी, उनकी फैमिली कंडीशन बहुत खराब थी, लेकिन आज बेटा पूरे इंडिया में उनका नाम है, क्योंकि कड़ी कठिन परिश्रम लेके उन्होंने जो आज मुकाम हासिल किया है, वो उनको आज बड़ा बनाता है। उनके पास पैसा नहीं है बेटा, उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी एक सादा इंसान, एक सिंपल बच्चा इतनी मेहनत लेके अगर देश की सबसे कठिन एग्जाम पास होके अगर आईपीएस की पोस्ट निकाल सकता है, तो बेटा हमें नीट क्रैक करना उससे कई गुना इजी है और सोपा है बोल सकते हैं। सिर्फ आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए बेटा, आपको करने की अंदर से वो आवाज आनी चाहिए कि तुम कर सकते हो। बेटा दुनिया का कोई भी इंसान सक्सेस हो सकता है, सिर्फ उसने ठान लेनी चाहिए एक बार, और अपना जो प्रयास है उसमें कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए। डेफिनेटली हर एक बच्चा सक्सेस हो सकता है बेटा। सक्सेस क्यों बनना है बेटा? क्या कोई आपको बोल रहा है क्या आप डॉक्टर बनो? ये बेटा आपने डिसाइड किया है, ये आपकी खुद की लड़ाई है और उसे आप खुद को अचीव करना पड़ेगा बेटा। जब आप सक्सेस होंगे ना बेटा, तो आपसे ज्यादा आपके घर वाले खुश हो जाएंगे। अपने घर, अगर सक्सेस की वैल्यू क्या है, अगर ये आपको देखना है ना, एक बार सक्सेस होके अपने घर वाले को देखो, आपको उस टाइम उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। मैं हमेशा बोलता हूं बेटा, अगर आप सक्सेस हो गए ना, तो आपके मम्मी पापा, उनकी लेवल आज जो है बेटा वो कई गुना बढ़ जाएगी। जो आपका आज का स्टेटस है, आप अगर नीट क्रैक करके मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेते हो, तो उस टाइम बेटा डेफिनेटली आपकी इज्जत कई गुना लोगों के नजरों में बड़ी होगी। अगर आपको सिर्फ कुछ महीने हार्ड वर्क करके, अच्छे से पढ़ाई करके, आपको सोसाइटी में हर तरह से अगर आपकी रिस्पेक्ट बढ़ सकती है, तो डेफिनेटली बेटा उसके लिए आपको काम करना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं, हर कोई सक्सेस हो सकता है, हर कोई सक्सेस हो सकता है, लेकिन सक्सेस होने के लिए बेटा हार्ड वर्क बहुत जरूरी है। बेटा मैं आज आपको बोल रहा हूं इसीलिए हार्ड वर्क नहीं करना है, खुद के साथ बात करना है, आपको खुद से बात करना है, मोटिवेशन खुद से लेना है। बेटा मैं सिर्फ स्टार्टर का काम कर सकता हूं, मैं आपको सिर्फ पढ़ाई के लिए मोटिवेट कर सकता हूं, लेकिन पढ़ना आपको है बेटा, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो इंसान ने बनाई नहीं, हर एक चीज इंसान ने यहां पे तैयार की है बेटा, और उन्हीं इंसान में से तुम एक हो। चाहे तो दुनिया बदल सकते हो, इतनी ताकत तुम्हारे अंदर है बेटा, लेकिन वो आपको पहचाननी पड़ेगी। जिंदगी में बहुत ऊंचे
स्तर पर लोग पहुंचे हैं बेटा, उन लोगों को एक बार देखो। डेफिनेटली हमें लाइफ में क्या करना है एक बार सोचो। अगर दिन में 10-12 घंटे अगर आप हर रोज पढ़ाई करेंगे ना, तो दुनिया की ऐसी कोई एग्जाम नहीं जो आप क्रैक नहीं कर सकते। सिर्फ डेली आपको 10-12 घंटे अपने ऊपर काम करना है बेटा, ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ बच्चे बहुत गरीब परिवार से होंगे, उन बच्चों को मैं बोलना चाहता हूं बेटा, आपकी जो गरीब परिस्थिति है वो आपको मोटिवेट करने वाली होनी चाहिए, ना कि बल्कि आपको डिप्रेस करने वाली। बेटा आप अगर आपकी सिचुएशन को लेके, आपकी घर की परिस्थिति को लेके अगर आप टेंशन लेंगे, आप डिमोटिवेट होंगे, तो बेटा डेफिनेटली आपका लाइफ भी उसी परिस्थिति में चला जाएगा। अगर उस परिस्थिति को आप अगर बदलना चाहते हो तो बेटा उसके लिए एक ही ऑप्शन है, वो है एजुकेशन, वो है आज का आपका टाइम और आज की आपकी मेहनत, जो आपको उस परिस्थिति से बाहर निकाल सकती है। बेटा हार्ड वर्क ऐसी चीज है जो दुनिया को हिला के रख सकती है। तुम एक एटम बॉम्ब हो बेटा, एटम बॉम्ब। खुद को सिर्फ पहचानने की जरूरत होती है। आप खुद को पहचानो, मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि आपकी आज की जो परिस्थिति है ना, वो कुछ साल बाद दिखनी नहीं चाहिए, बदल जानी चाहिए। ये आपको काम करना है बेटा। मेहनत के सिवा लाइफ में कुछ भी नहीं मिलता, ये आपको पता होना चाहिए। डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे बेटा, सिर्फ आप पढ़ाई करते रहो। इस दिवाली पे एक संकल्प कर लो, इस दिवाली पे मैं यहाँ पे नीट का प्रिपरेशन कर रहा हूं, इस साल कुछ भी करके मैं अपना ड्रीम पूरा करूंगा, और जब अगली दिवाली आएगी, नीट 2024 की दिवाली आएगी, तो मैं डेफिनेटली मेडिकल कॉलेज से अपने गांव आऊंगा दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए। और एक बच्चा जब मेडिकल कॉलेज से अपने माँ बाप के साथ गांव आके दिवाली सेलिब्रेट करेगा, तो उस माँ बाप को कितना प्राउड फील होगा बेटा, वो आप नहीं जान सकते। तो बेटा इस दिवाली पे आपको एक ही संकल्प करना है कि जीवन में आगे बढ़ना है, अपना जो लक्ष्य है, अपना जो सपना है, उसे पूरा करना है और अपनी फैमिली को इस दलदल से बाहर निकालना है। इसके लिए काम करना है बेटा। तो डेफिनेटली आने वाले समय में नीट 2024 में आप सभी का स्कोर अच्छा होगा, आप अच्छे से काम करेंगे और डेफिनेटली सक्सेस होंगे। इस दिवाली पे यही मेरी तरफ से आप सबको शुभकामना है। थैंक यू वेरी मच।